गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10। ठीक है। कल क्या बताए थे? कल आप लोग को चार्ज के बारे में बताए थे और करंट क्या होता है वो बताए थे। ठीक है। ये दो टॉपिक आपको कवर किए थे। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पोटेंशियल। क्या नाम है? पोटेंशियल। ठीक है। तो फिर आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है। क्वेश्चन है पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है। डेफिनेशन था, है ना? समझ में आया? नहीं आया क्या पता। अब देखो, मान लो तो वो समझाते हैं। जैसे मान लो एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, से क्यू चार्ज है, ठीक ना? इसके इसका नॉर्मल सा बात है, एक एक जोन होगा जहां तक इसका फोर्स फील किया जाएगा। सही बात है ना? एक पॉइंट के बाद फिर इसका फोर्स फील नहीं होगा दूसरे चार्जेस को। किसको? दूसरे चार्जेस को। तो ये जो जोन हुआ ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जोन हुआ। अब मान लो कि इस जोन के अंदर कोई एक दूसरा चार्ज आ जाता है, से क्यू, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तब तो ये रिपल्सिव फोर्स फील करेगा ना? रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। अब एक बात बताओ, इस चार्ज को अगर तुमको मूव करा के से दिस पॉइंट पे लाना है, पॉइंट ए पे लाना है, ठीक है ना? तो तुमको क्या करना होगा? तुमको इस क्यू चार्ज को वर्क करना होगा, मतलब तुमको फोर्स लगा करके क्योंकि फोर्स है क्या? रिपल्सिव, ये इसको धकेल रहा होगा। तो तुमको उस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना होगा, जिसके वजह से चार्ज कुछ डिस्टेंस मूव कराओगे, तो मतलब वर्क करोगे। क्या करोगे? वर्क करोगे। कोई दिक्कत? अब वही वर्क का बात यहाँ पे हो रहा है। समझ में आ रहा है? वही वर्क का बात यहाँ पे हो रहा है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बेसिकली फिजिक्स में जो चार्जेस के टर्म्स में जो इन्फिनिटी टर्म है उसको क्या है वो बता देते हैं। वो इन्फिनिटी टर्म बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जोन होता है। एक बात बताओ, यही क्यू चार्ज अगर यहाँ होता, इस जोन के बाहर होता, तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगता? नहीं ना। तो फोर्स बराबर क्या हो गया? जीरो। तो फोर्स अगर जीरो हो रहा है तो मतलब ये डिस्टेंस जो हम मानेंगे वो क्या हो गया? इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहने का मतलब हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जोन में आना, और उस जोन में कुछ डिस्टेंस उसको मूव कराने में जो आपका वर्क हो रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट बोलते हैं। पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है। कहने का मतलब है यहां से, ये जो जोन है यहां से मूव करा के क्यू चार्ज को यहां ए तक लाने में जो वर्क डन होगा, है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कोई दिक्कत? सो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ए। पोटेंशियल को वी सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? सिंबल फॉर पोटेंशियल, इट इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल। कोई दिक्कत? ठीक है। समझ में आया? है ना? इसको टर्मिनोलॉजी को, ये चीज क्लियर हुआ? ये क्या था यहाँ पे? वर्क डन क्या कहना चाह रहा है, ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। ओके। तो पोटेंशियल क्या हुआ? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना? यूनिट चार्ज कहने का मतलब क्यू हम कितना लेंगे? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। मतलब ये जो वैल्यू है ना, क्यू जो हम यहाँ की स्मॉल क्यू ले रहे हैं, इसको आप +1 कुलम्ब लोगे। कितना लोगे? +1 कुलम्ब। तो +1 कुलम्ब लोगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। वी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। डायरेक्ट बोल सकते हो ना? तो यानी कि पोटेंशियल क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? और ये पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो दूसरा कोई चार्ज है, जैसे यहाँ पे मान लो कैपिटल क्यू चार्ज रहता, हम तो यहाँ कैपिटल क्यू माने हैं, एक काम करो इसको उल्टा कर दो। ठीक है। ये वाला आपका मान लो छोटा क्यू, और ये मान लो बड़ा क्यू। ठीक है।
ये वाला, ये वाला आप क्या मान लो, बड़ा बड़ा क्यू है, ठीक है। तो फिर पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन पर दैट चार्ज, दैट पर्टिकुलर चार्ज जिसको आप मूव करा रहे हो, जिसको आप मूव करा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे दो चीज को समझने की कोशिश करो। पोटेंशियल जो पॉइंट ए पे होगा वो किसके वजह से होगा, छोटा क्यू के चार्ज के वजह से या बड़ा क्यू के चार्ज के वजह से? छोटा क्यू के चार्ज के वजह से, इस बात को याद रख। तुम किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव करा रहे हो, छोटा क्यू गया ना, तो वीए किसके वजह से होगा, इस क्यू के वजह से होगा। क्लियर है? और ये डिपेंड करेगा कि इस चार्ज से ये कितना दूरी पे पॉइंट है। समझ में आ रहा है? लेकिन उतना आप लोगों को अभी टेंथ में नहीं जानना। क्लियर है ना? वो ट्वेल्थ में हम लोग बात करेंगे इसका। हाँ देखो, ये जो बड़े वाले क्यू को तुम मूव कराओगे तो वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हो, ये क्यू का जो पॉजिटिव चार्ज है उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हो ना, जिसके वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा और तुम वर्क कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि तुमको उस रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। सही बात है ना? तो तुम जो पोटेंशियल यहां, जैसे मान लो वी ए पोटेंशियल जो तुम चुन रहे हो, ऐसे पोटेंशियल को डिफाइन क्या किया गया, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना। तो यहां जो वी ए बराबर होगा, ये क्या होगा आपका, ये होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए। तो ये तो वर्क डन डायरेक्टली हो गया ना, 1 कूलम का चार्ज ला रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ये जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकला, वो किसके रेस्पेक्ट में, किस चार्ज के लिए निकला, स्मॉल क्यू का। अब क्लियर हो गया? कोई डाउट है? समझ में आ गया ना? लेकिन इतना तुम लोग को पूछेगा ना, एक टर्मिनोलॉजी मेरे को पहले समझाना था कि पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। अभी टेंथ में उतना पूछेगा नहीं। तो V बराबर क्या हो गया आपका, W/Q। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इस चीज को ध्यान देना। ये किस तरह क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, या फिर कैपिटल वी से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कोई पूछेगा पोटेंशियल वी कितना है, तो बोलेंगे 5 वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको किससे डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल वी से वोल्ट को डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, ये इसी पर्टिकुलर जगह पे समझो, या फिर यहाँ पे अलग से बता देते हैं। जैसे मान लो कि ये एक कोई चार्ज है क्यू, ठीक है। तुमने +1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, ठीक है। इन्फिनिटी से लेकर के आए तो बीच में एक पॉइंट है पी, और उसके बाद एक पॉइंट है क्यू, नहीं क्यू नाम मत दो, हाँ ए बी, है ना। क्या नाम दे दिए, ए और बी। तो नॉर्मल सा बात है, यहां ए तक लाने में अलग वर्क डन होगा और बी तक लाने में अलग वर्क डन होगा, यानी कि वी ए और वी बी का पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट होगा। नॉर्मल सा बात है। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में आप बोल सकते हो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और कल हम बताए थे आप लोग को, जो करंट का फ्लो होता है वो क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से होता है। करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि वीए और वीबी में कोई एक हायर पोटेंशियल होगा और कोई एक लोअर पोटेंशियल होगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो अब एक एक करके इसको हम टर्म्स को और डेफिनेशन के साथ दे देते हैं, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट को दूसरे ढंग से भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक और टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो इसको, कि वोल्ट बराबर क्या होगा। तो वोल्ट, 1 वोल्ट का अगर तुमको डेफिनेशन कोई पूछेगा तो बोलना, जब 1 जूल वर्क किया जाए 1 कूलम के चार्ज के ऊपर किसी पॉइंट पे पहुंचने पे, तो वहां का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। वहां पे वहां का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो एक आप यूनिट वोल्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप यूनिट जूल पर कूलम भी बोल सकते हो। क्लियर है?
कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अभी तुरंत बताए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। कहने का मतलब है कि अगर बोलेगा कि अगर जैसे इसी जगह बताए आपको, कहाँ गया, एक डायग्राम बताया था ना, हाँ ये वाला, ठीक है, पॉइंट क्यू चार्ज है ए और बी, तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना वर्क इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में करना पड़ा होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? और वही क्या होगा आपका वी ए माइनस वी बी होगा, वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी आप सेम टर्म्स में सोच सकते हो, वर्क डन पर, है ना, दैट चार्ज, है ना, जो भी चार्ज आप कर रहे हो। ऐसे जो मेन हम लोग डेफिनेशन है उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है ना? ऐसे आप कोई भी चार्ज को ले सकते हो, वहां पे पोटेंशियल डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो सेम इसका भी यूनिट आपका क्या है, वही है वोल्ट आपका, है ना, यूनिट इसका भी क्या होगा, वोल्ट होगा। और या फिर इसको बोल सकते हो 1 जूल पर कूलम। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब एक बात, जैसा कि तुम लोग समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो रिजल्ट क्या होगा, करंट, एक सर्किट में, क्लोज सर्किट में, है ना, उसका रिजल्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट क्या होगा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, पानी वाला करंट नहीं। ठीक है ना, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट से इंपॉर्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का कोई नाता है, इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का अपने में कोई नाता है, ये नाता को हम बाद में समझेंगे। पहले पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको नापेंगे कैसे, लैब में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से नापते हैं, तो वही याद रखना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर which is connected across those points in parallel with the circuit, taking care that positive marked terminal of the voltmeter is connected to higher potential point। क्लियर है? मतलब वोल्ट मीटर यू जो होगा उसमें नॉर्मल इस तरह कुछ वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, और इसमें जो है दो टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल होगा आपका पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव। पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हाइयर पोटेंशियल से जोड़ना होता है, ठीक है, और नेगेटिव वाले टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल से जोड़ना होता है। तब जा करके इसमें एक इस तरह का कुछ स्विच होता है और इसमें वोल्टेज होता है, इंडिकेटर होता है, वो आपको वोल्टेज बताता है, यहाँ पे लिखा रहता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, इतना भी बताता है आपको। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना, हायर पोटेंशियल सर्किट का, लोअर पोटेंशियल सर्किट का, है ना, और ये हो गया वोल्ट मीटर, ये क्या हो गया आपका वोल्ट। कोई डाउट है आपका? समझ में आ रहा है ना? ठीक ना, हायर लोअर मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे हायर मान लो 6 वोल्ट और लोअर बोल लो 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3 वोल्ट। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? 6 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, यही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या राइज होगा, करंट। क्या राइज होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कोई डाउट है यहां तक? समझ में आ गया? चलो अभी अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है, वो आपको दो डेफिनेशन दे देते हैं। 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, वैसे बता तो दिए, डेफिनेशन के तौर पे दे देते हैं क्योंकि लिख सको। ठीक है, तो जैसा कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल V, अमाउंट ऑफ वर्क, और Q, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कुलम। तो जूल पर कुलम बोल लो, या फिर दूसरा नाम क्या बोल लो, वोल्ट बोल लो। ठीक है, और वोल्ट जो था, वोल्ट जो नाम आया है, ये इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट वोल्टा है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम तो वोल्टा था, उनके नाम पे ये वोल्ट रखा गया नाम। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद hence the potential at a point is said to be 1 volt। 1 volt का डेफिनेशन, when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to that, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास आप लोग को ओम्स लॉ
उसके बाद हम लोग सर्किट डायग्राम से ये सब समझेंगे, ठीक है, और बहुत सारे सिंबल्स को समझेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।